हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को आज औसत बता रहा हूँ जो बहुत ही साधारण है चैप्टर है और सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे पूरा औसत का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखें और समझें। मात्र एक ही कंसेप्ट पे पूरा औसत ख़त्म, वो भी बहुत आसान तरीक़ा से। तो देखिए, मैं आज बेसिक से शुरू करता हूँ और पूरा चैप्टर को ख़त्म करूँगा। प्लीज़ अच्छे से देखें और सीखें, कुछ बहुत फ़ायदा करेगा ये। तो देखिए, औसत का मतलब होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। ये फार्मूला सब जानते ही होंगे। सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। देखिए, मान लिए कि 10, 20, 30 ये 3 संख्या है, ठीक है। तो बोलेगा कि इसका औसत क्या होगा। औसत का मतलब हुआ कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना सब में। तो देखिए, एक तो 10 है, 20 है, ये 30 है, सब डिफरेंट है। तो इसको बराबर बराबर भागों में बांटना है, समझे। तो देखिए, टोटल संख्या का योग कितना हो जाएगा। 10 और 20, 30 और 30 और 30, 60। तो 60 बट्टे 10, 20 और 30 था ना। तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 3। संख्याओं की संख्या कितना है, 1, 2, 3। तो 3 से क्या करना है, भाग दे देना, यानी कितना आ गया औसत, 20। तो यानी 20 जो है वो मिडल वैल्यू, औसत का मतलब या मिडिल वैल्यू कह सकते हैं। ये सभी को बराबर बराबर बांटना है। देखिए कैसे आ जाएगा बराबर बराबर। तो देखिए, अगर ये 10 मिडल वैल्यू मान लिए 20 है, तो ये कितना ज़्यादा है इससे। देखिए तो 10 अगर दे दीजिएगा इसको, तो ये भी 20 हो जाएगा कि नहीं, और ये भी 20 हो जाएगा। ये पहले तो 20 है ही है। तो मतलब कि औसत का मतलब ये हो कि सबको बराबर बराबर भागों में बांटना, और मिडल वैल्यू को औसत कहते हैं। देखिए, मान लिए कि 2, 4, 6, 8, 10 का कहेगा कि औसत क्या है। तो औसत कुछ नहीं, मिडल वैल्यू को हमको पकड़ लेना। तो मिडल वैल्यू कैसे करेंगे, 2 इधर से ले लिए और 2 इधर से ले लिए। तो बीच का मिडिल वैल्यू कौन, बीच का बच गया 6। तो औसत इसका कितना आ गया, 6। या जोड़कर भी कर सकते हैं। देखिए, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 बटे कितना संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 6। यानी इसका भी ऐसे भी आ रहा है कितना, 6। तो औसत हो गया 6। तो देखिए, मैं इसी के कंसेप्ट पे क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए दिया हुआ है क्या, और एक फार्मूला और होता है कि औसत जब निकालना रहेगा तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 से क्या करना है, भाग देना। कि ये फार्मूला सब पे लागू होगा, और कितना भी संख्या बढ़ा दिया रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, बस इसी पे बन जाएगा सब। तो देखिए, तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, यानी पहला संख्या और अंतिम संख्या में 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न में कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से लेके डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो यहाँ 50 तक ही कह रहा है। तो 1 2 3 डॉट 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 50 तक का औसत बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए, क्या फार्मूला इसका होता है, पहला संख्या। तो पहला संख्या कौन सा हो जाएगा, 1 से शुरू करना ना, 1 से 2 3 डॉट 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 50 तक का औसत बोल रहा है, ठीक है। तो पहला संख्या कितना है, 1। तो 1 प्लस लास्ट संख्या कितना है, 50। 50 बटे 2 से क्या करना है, भाग। 50 है 1, 51 बटे 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 25.5। कितना आ जाएगा, 25.5। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, देख लीजिए। तो ऑप्शन हो गया कितना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 25.5 दे रहा है। देखिए, तो ऑप्शन कौन सा है, डी 25.5। कुछ नहीं करना है, 50 तक बोल रहा है तो पहला संख्या 1 हो गया और लास्ट संख्या 50 हो गया, और बटे 2 करना है। तो हो गया कितना, 50, 51 बटे 2 यानी 25.5, ऑप्शन डी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में बताता हूँ। मान लीजिए कि देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि n+1 और n+2 n+3
और n+4 और n+5 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहला संख्या बट प्लस लास्ट संख्या बटे 2, ये लगातार है ना, कंटिन्यू संख्या। देखिए ये कंटिन्यू है, प्लस प्लस अगर कंटिन्यू रहेगा, कोई भी सीरीज में रहेगा या सम में रहे या विषम में रहे, यानी सीरीज में रहेगा हमेशा। देखिए एक एक जुड़ रहा है, एक 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 जुड़ रहा है कि नहीं, तो सब में एक एक जुड़ रहा है, यानी सीरीज में है। सीरीज में जब भी रहेगा क्वेश्चन, या कितना का भी अंतर हो, लेकिन सीरीज में रहना चाहिए। तो पहला संख्या हो गया n, और प्लस लास्ट संख्या कितना n+5, अब बट्टे क्या करना है 2। देखिए तो n कितना हो जाएगा 2n प्लस 5 बट्टे 2। जब इसको भाग दोगे तो देखिए कितना हो जाएगा n बट्टे 5/2, n+5/2, 2 से 2 तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n+5/2। कौन सा ऑप्शन हो गया बी। कैसा भी क्वेश्चन रहेगा सीरीज में जब दिया रहेगा तो पहला संख्या बटे प्लस लास्ट संख्या बटे 2। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखिए क्या बोल रहा है, ऊपर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सभी विषम 1 से लेके 100 तक, समझे, 100 तक यानी विषम संख्या रहना चाहिए। तो पहला विषम संख्या 1 से शुरू करना है, फिर कौन होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर डॉट 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 आगे कितना तक 100 तक। तो 100 तो सम हो जाता है, तो उससे पहले ले लेना है 99, विषम संख्या बोल रहा है ना 99। तो कुछ नहीं, पहला संख्या प्लस लास्ट, तो 100 1 और 99 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 100। अब बट्टे क्या करना है 2 से भाग देना, तो कितना आ जाएगा 50 दूनी 100। ऑप्शन कौन सा हो गया सी में देखिए है कि नहीं। कुछ नहीं, विषम बोल रहा था तो 1 से 99 तक हो जाएगा, तो पहला प्लस लास्ट, तो यानी 100 और 99 में 1 जोड़ेगा तो 100 आ जाएगा, और 2 से क्या करना है 100 को भाग देना है, तो ऑप्शन सी हो गया। उसी प्रकार देखिए तीसरा नीचे का क्वेश्चन जो दिया हुआ क्या 100 तक सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का, यहाँ विषम बोल रहा था, यहाँ क्या बोल रहा है सम। तो देखिए पहला सम संख्या क्या कौन सा होता है 2, और फिर 2 4 6 8 डॉट 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 कितना तक 100 तक, तो लास्ट का भी सम आ गया। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहला को लास्ट से जोड़ देना है, तो 100 कितना हो गया 100 + 2 यानी 102, और 2 से क्या करना है भाग दे देना है, तो कितना मरतबे में 51 मरतबे में कट जाएगा ना 51 मरतबे में। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बी। 2 + 100 करिएगा बटे 2 यानी 102 में से 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 51। ऑप्शन कौन सा हो गया बी। बस कुछ नहीं, अगर सीरीज में नंबर दिया रहेगा तो हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो देखिए आगे का कोई कुछ, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 11 23 तथा x का औसत जो है 40 है, तो x का मान ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है, देखिए कितना संख्या 1 2 3 4, तो पहले सबको जोड़ दीजिए, कितना ये तो 400, ये तो 4 औसत दिया हुआ है ना, तो 3 ही संख्या है। तो देखिए 11 + 23 + x का औसत जो दिया हुआ है, औसत कैसे निकालते, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, तो 1 2 3 कितना संख्या 3 संख्या, तो 3 से भाग देते तो औसत निकलता है। तो औसत कितना दिया हुआ है हमको 40। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले की जोड़िएगा तो 23 और 11 कितना आ जाएगा 23 और 11 34, 34 प्लस x यानी 34 + x। ये देखिए नीचे है, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना होगा 4 × 12 यानी 120। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए तो x जब निकालिएगा तो 120 में से ये 34 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 86 बचेगा कि नहीं। ऑप्शन कौन सा हो गया सी। कुछ नहीं करना है, सब संख्या को जोड़ देना, 3 संख्या था 3 से भाग दे दिए, इसका औसत दिया हुआ था 40, तो 40 यहाँ लिख दिए बराबर में, और सबको जोड़िएगा तो 34 आ जाए, ये 23 और 11 34, अब बटे 3 से भाग दे दिए थे ना, तो इधर 4 × 12 आ जाएगा, गुना हो जाएगा 4 × यानी 120, 120 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा 86। ऑप्शन कौन सा हो गया सी। तो देखिए और क्वेश्चन में बता देता हूँ आगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए कि
7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। यानी क्या बोल रहा है, 7 का गुणज होना चाहिए 5 रहना चाहिए 5 अंक तक, यानी क्या 7 के प्रथम 5 गुणज। तो देखिए पहला 7 का गुणज कौन सा होगा 7, फिर दूसरा 14, फिर तीसरा 21, फिर चौथा 28 और फिर पाँचवा 7 दूनी 14 7 21 चौथा 7 5 35। हो गया कि नहीं, 5 गुणज 7 का प्रथम 5 गुणज। तो देखिए बोल रहा है औसत ना, तो औसत कुछ नहीं, बीच का पकड़ लीजिए, 2 इधर से ले लीजिए 2 इधर से ले लीजिए, तो कितना बच गया 21। ऑप्शन कौन सा हो गया 21। मान लीजिए तो छोटा दिया, मान लीजिए बहुत बड़ा दिया रहता तो कुछ नहीं, पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, सीरीज में है कि नहीं, सबका 7 का अंतर, तो ये भी सीरीज में है। तो पहला संख्या बटे प्लस लास्ट संख्या बटे 2, तो 7 लास्ट संख्या कितना 35, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 42। 7 और 35 42, बटे 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 21। ऐसे भी करिएगा तो ऐसे भी 21 आ जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं या तो भाग देकर कर सकते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन भी देखिए। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, पहला ऊपर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 7 संख्याओं का औसत जो है 7 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि मान ली किसी संख्या का औसत दिया हुआ है, मान ली किसी संख्या का दिया हुआ है पहले 8, तो अगर बोलेगा कि सभी संख्याओं को 8 से गुना फिर कर दिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 64, या 4 से गुना कर दिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 8 चौक 32। यानी औसत का मतलब ये हुआ कि सब में बराबर बराबर आना चाहिए, समझे। मान लीजिए कि किसी संख्या बोलेगा 8 दिया हो तो पहले औसत, अब बोलेगा कि 2 जोड़ देगी सभी में, तो सभी का औसत अब कितना हो जाएगा 10। पहले 8 दिया हुआ था, बोलेगा सभी में 2 2 घटा देना, तो अब औसत कितना हो जाएगा 6, यानी सब में घटेगा तो यानी सबका औसत सेम हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए कि 7 संख्याओं का औसत जो है 7 है। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 7, तो प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर रहा है, तो पहले 7 दिया हुआ था, अब फिर 7 से क्या कर रहा है गुना, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49। यानी जितना से गुना करेगा तो गुना कर देना है, और भाग देगा तो भाग दे देना है, और या जोड़ देना है तो जोड़ना है, घटाना है तो क्या करना है सब में घटा देना है। तो नीचे का क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या बोल रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो पहले तो 8 था, अब पहले कितना था 21, अब फिर बाद में 8 से गुना कर रहा है, तो 21 को भी क्या करिएगा 8 से गुना, तो कितना आ जाएगा 168। ऑप्शन डी। कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन में बस जो करने के लिए बोलेगा उसी में से वो कर देना, नहीं गुना करना है तो गुना कर दीजिए, भाग करना है तो भाग दीजिए, जोड़ना है जोड़ दीजिए, और घटाने के लिए बोलेगा तो घटा दीजिए उस से। ठीक है, देखिए आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन भी बोल रहा है क्या कि 2 4 6 8 डॉट 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 2n का औसत क्या होगा। देखिए ये भी सीरीज में है कि नहीं, 2 2 का अंतर है, तो जब भी सीरीज में दिया रहेगा तो बस पहला संख्या 2 फिर लास्ट संख्या 2n बट्टे 2, औसत ही निकालने के लिए कह रहा है, भाग दीजिएगा। तो 2 से 2 भी कैंसिल होगा, एक इसमें से भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 + n। ऑप्शन कौन सा हो गया बी। कुछ नहीं करना है, पहला संख्या को लास्ट संख्या में जोड़ के 2 से भाग दे देना है, तो 2 तो देखिए कॉमन आ जाएगा ऊपर वाला में, इधर बच जाएगा 1 + n, और इधर कितना था नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + n, या n + 1 या 1 + n बराबर बात है। देखिए आगे का क्वेश्चन बताता हूँ, बस नहीं कुछ नहीं करना है, इसमें जो सीरीज में दिया रहा होगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। देखिए अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस एक ही कंसेप्ट पे आगे का क्वेश्चन सब रहेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि 30 परिणामों का औसत जो है 20 दिया हुआ है। क्या है 30 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है 20, 30 का कितना दिया हुआ है 20, तथा दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है, यानी 20 और था, इसका कितना आ गया है औसत 30। तो बोल रहा है
सभी परिणामों का। तो देखिए 30 और 20 कितना आ गया, 50 का बोल रहा है औसत। तो कुछ नहीं करना, एक संख्या किसी को पकड़ लीजिए। देखिए मान लीजिए ऊपर वाला को पकड़ते हैं, तो इसका 50 का एवरेज बोल रहा है ना निकालने के लिए पूरा का। तो 20 तो है, 20 किसी को मान लीजिए, ठीक है, 20 मान लीजिए या 30 मान लीजिए, 20 मानते हैं। तो देखिए जो दूसरा संख्या है ये 30 का तो 20 था और 20 का कितना है 30। तो देखिए तो यहाँ कितना ज़्यादा है ये 10, तो एक का 10 ज़्यादा है, तो कितना यहाँ है देखिए, तो 30 वाला कितना है 20, तो एक का 10 ज़्यादा है, तो 20 का कितना हो जाएगा 200 ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें 200 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और कितना में बांटना है 50 में, 50 का बोल रहा है ना निकालने के लिए सभी का औसत। तो 50 से क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 मरतबा में कैंसिल हो जाएगा। तो 20 और प्लस 4 बच गए, तो कितना हो जाएगा 24। समझे, कुछ नहीं करना है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए एक ही कंसेप्ट पे पूरा जो औसत है, देखिए 30 का दिया हुआ है कितना 20, फिर 20 का दिया हुआ है 30, तो बोल रहा है पूरा का निकालना है 50 का। तो मान लीजिए 30 20 मान लीजिए, और देखिए इधर का ये ज़्यादा है कि नहीं, कितना ज़्यादा है तो 10 का, तो एक का 10, तो 20 का है ना यहाँ ज़्यादा। देखिए तो 20 जो है परिणाम का 10 ज़्यादा है, तो एक का 10 तो 20 का 200 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको 50 में बांटना है, तो 50 में बांटना है तो 20 प्लस 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24। देखिए आगे का कंसेप्ट भी इसी के आधार पर है। एक देखिए खिलाड़ी का जो है, ये भी बार बार हमेशा पूछा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक खिलाड़ी की 10 पारियों में 32 रन था औसत, ठीक है। तो अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसकी औसत जो है 4 रनों की वृद्धि हो जाए। देखिए 10 पारी में जो दिया हुआ था 32 औसत था, ठीक है। तो अगले एक पारी में बोल रहा है कि कितना रन बनाए कि उसका जो है औसत 4 बढ़ जाए, यानी 32 से कितना हो जाना चाहिए 36। 4 बढ़ रहा है ना, तो 36 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए 36 तो हो गया बढ़ने के बाद, तो कितना बनाया होगा, तो देखिए 10 था, 10 का पहले 32 था, तो इन लोग को भी 4 बढ़ा दिया है ना। तो देखिए एक का बढ़ाया था कितना 4, तो 10 का कितना बढ़ाया होगा 40 बढ़ाया होगा कि नहीं। तो 36 तो लेके ही आया और प्लस 40 बढ़ा, उन लोगों का 10 का बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 36 और 40 76। ऑप्शन कौन सा हो गया बी। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, 10 का दिया हुआ था 32, बोल रहा है कि 11वां पारी में इतना रन बनाया कि सभी का 4 जो बढ़ गया, यानी 32 से वो ज़्यादा ही बनाया होगा ना, तभी तो बढ़ा। पहले तो औसत 32 ही था, अब कितना वो कुछ रन बनाया, तो जिससे औसत जो है कितना हो गया 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया ना। एक मिनट, 32 था पहले औसत, तो 4 बढ़ गया, तो यानी 36 हो गया 36, ठीक है। और इन लोग का 10 पारी का जो था 4 बढ़ा दिया कि नहीं इन लोग का भी, तो 40 बढ़ा, तो कितना हो गया 40 और 36 76। ऑप्शन कौन सा हो गया बी। चलिए आगे का क्वेश्चन में बताता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है आगे की संख्या में। देखिए 5 संख्याओं का जो है औसत 18 है, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत कितना था 18, और एक संख्या निकाल देने पे औसत जो है 16 रह जाता है। यानी एक संख्या निकाल दिया, पहले 5 था तो एक निकाला, तो अब कितना बच गया 4, तो अब इसका जो औसत था जो 16 हो गया। तो बोल रहा है निकाली गई संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले 5 था तो उसका सबका 18 था, यानी जो निकला भी उसका भी कितना होगा 18 होगा कि नहीं। सबका 18 था, निकला भी उसका 18, लेकिन जब ये तो अपना यानी गया, जो गया निकला वो तो 18 लेके गया ही, वो अपना वाला 18 था वो तो लेके गया ही होगा, लेकिन अपना तो लेके गया ही। और 4 का जो था, देखिए 4 का पहले सबका 18 था, लेकिन अब हो गया कितना 16, यानी 2 घटा दिया। इन चारों का भी 2 क्या कर दिया घटा दिया, तो वो तो अपना 18 पहले से लेके गया ही, और 2 जो था इन चारों से भी लेके चला गया, समझे। तो 1 का 2 तो 4 का कितना 8, तो कितना हो जाएगा 26। कौन सा ऑप्शन बी। देखिए क्या बोल रहा था कि 5 था तो सबका 18 था,
तो एक गया तो 18 लेके जाता, जो जाने वाला था एक 18 लेके जाता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता औसत में, 18 ही रहता। लेकिन बोल रहा है उसके जाने पर 4 जो बच्चा है उसका औसत जो है 16 रह गया। तो अपना तो 18 लेके गया ही, अब प्लस 2 इन लोगों का लेके चल गया। तो 4 एक का 2 ले गया तो 4 का कितना ले जाएगा 8, तो टोटल कितना लेके चला गया 8, 18 8 26। समझ गए। देखिए इसी कंसेप्ट पे पूरा आप समझ लीजिएगा, मैथ इसी कंसेप्ट पे, औसत जो है पूरा इसी कंसेप्ट पे है। तो चलिए आगे का को देखिए क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 30 एक कक्षा में जो है 30 छात्र हैं, ठीक है। इनमें से 10 का जो औसत है, 10 का जो औसत दिया हुआ है 12.5 दिया हुआ बरस है, तथा शेष 20 का औसत जो आयु है 13.1 बरस है, तथा 20 का जो औसत आयु कितना है 13.1 बरस है। तो बोला है कक्षा के सभी छात्रों का औसत आयु कह रहा है। देखिए पूरा छात्र कितना है 30, ठीक है, यानी सभी का निकालने के लिए बोल रहा है मुझे। तो देखिए पहला क्यों आप पकड़ लीजिए, पहले 12.5 था, और ये दोनों में अंतर देखिए तो कितना का है 0.6 का है कि नहीं अंतर, 0.6 का। तो देखिए एक का अंतर आ रहा है 0.6, तो 20 है ना, देखिए 10 वाला तो 12.5 है, अब 20 वाला के कितना है 13.1, यानी 20 वाला का कितना ज़्यादा है 0.6, तो एक का 0.6, तो 20 का कितना हो जाएगा, गुना करिएगा तो गुना करोगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा 12 हो जाएगा, नहीं दशमलव के बाद खत्म हो गया 0, तो 12 आ जाएगा इसका, समझे। तो उसका तो कितना ज़्यादा हो गया 6 ज़्यादा हो गया, 0.6 गुने जब 20 करोगे तो कितना आ गया 6 आ गया, ज़्यादा हो गया, समझे। तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी ज़्यादा आ रहा है वो, तो ज़्यादा जुट जाएगा, ज़्यादा में क्या होगा जुट जाएगा, तो 6 जो है ज़्यादा वो लेके आया है, समझिए। तो 30 जो है 30 में बांटना है अब इसको, तो 30 से क्या करना है भाग दे देना है, समझे। तो 6 पच्चे 30, तो 1/, कितना आ गया 5, तो 1/5 को आप कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 1 मिनट सॉरी, ये 6 नहीं, 6 दूनी 12 आ जाएगा ना, एक तो दशमलव के ये शून्य खत्म हो गया तो कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा, 6 नहीं है कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 12। तो जब भाग दोगे, देखिए फिर से बता देता हूँ, देखिए 0.6 गुने कितना 20 करोगे तो 12 आएगा ना, हम 6 लिख रहे थे। तो देखिए जब तो यानी 12 आ रहा है, यानी ज़्यादा लेके आ रहा है ये, तो जुटेगा, तो 12 जो है अब कितना में बटेगा 30 में, ठीक है। तो 3 चौक 12, और एक दशमलव आ जाएगा कि नहीं, 10 नीचे एक शून्य रह गया, तो यानी 12 प्लस 12.5 प्लस 0.5, तो कितना आ जाएगा 12 ये 4, तो 12 कितना आ जाएगा 9। कुछ नहीं करना, देखिए 10 का दिया हुआ था कितना, 10 का दिया हुआ था 12.5, फिर 20 का दिया हुआ था कितना 13.1, तो बोल रहा है 30 का जो औसत कितना होगा, तो एक को पकड़ लीजिए आप 12.5, ये ज़्यादा लेके आ रहा है तो यानी जुटेगा कितना 0.6, और कितना है 20 था ना ज़्यादा लाने वाला, तो 20 से गुना कर दिया, बांटना है कितना में 50 में। तो देखिए ऊपर गुना करिएगा तो ये या कैंसिल कर दिए, शून्य से शून्य दशमलव से शून्य खत्म हो गया ये, और ये जब इसको भाग दोगे, सॉरी 30 है ना यहाँ पे, ये 30 से भाग देना है ना, वो 30 से भाग देना है, तो 6 पचे 30, जब इसको भाग दोगे तो 12.5 प्लस 0.4 आ जाएगा, तो ये 12.9, ऑप्शन कौन सा हो गया डी। देखिए आगे का क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, 10 अध्यापकों का जो औसत आयु, 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक के सेवानिवृत्ति होने पर 25 बरस के अध्यापक ने उसका स्थान ले लिया। एक अध्यापक 10 में से एक रिटायर हुआ तो उसके जगह पर जो है 25 बरस का एक आ गया, तो इन अध्यापकों की जो औसत आयु था वो क्या हो गया 3 बरस कम हो गया। तो बोल रहा है जो रिटायर हुए हैं उनकी आयु कितनी थी। देखिए आने वाला कितना था 25 था, वो औसत आयु कितना घट गया है 3 बरस, तो यानी घट गया है, यानी जाने वाला ज़्यादा लेके गए हैं तब ना, तो कितना कम गया है एक का, यानी औसत यानी
3 घटा यानी प्रत्येक का 3 3, तो 1 का 3 तो 10 का, 1 का 3 तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 गुने 50, तो 25, 3 है ना 3, तो 25 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 55। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। देखिए कुछ नहीं है, 10 जो आया था वो कितना 25 लेके, लेकिन जाने वाला था जो वो ज़्यादा लेकर चले गए, तो औसत आयु जो है 3 बरस घट गया, यानी जाने वाला का 25 से ज़्यादा होगा तब ना घट गया, तो कितना घट गया, 1 का 3 तो 10 का 30, तो 30 20 25 55। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आगे का। देखिए क्या बोल रहा है कि 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक जो था 35 था, तो उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 तथा अनुत्तीर्ण यानी फेल वाले का औसत 15, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए उत्तीर्ण यानी पास वाला का कितना था 39, और अनुत्तीर्ण यानी फेल वाला कितना था 15, और जो औसत था जो 35 था। समझे, तो कुछ नहीं एलिगेशन लगा दीजिए इसमें, तो इधर कितना आ जाएगा, 35 में से 20 15 घटेगा तो इधर 20, इधर फेल है ना इधर, और 39 में से 35 जाएगा तो 4, तो रेशियो कितना आ गया 5 और 1 का रेशियो। तो पूछ रहा है किसका, उत्तीर्ण छात्रों का, तो देखिए तो टोटल नंबर था 120, तो यहाँ टोटल कितना आ रहा है 5 1 6, तो टोटल का तुलना टोटल से निकालने के लिए बोल रहा है उत्तीर्ण यानी पास, तो पास का औसत कितना है 5, 5 से क्या करना है गुना, तो 6 दूनी 12 यानी 20 100। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। चलिए आगे का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बोल रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करिए। तो जब भी अंतर बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, देखिए 5 संख्या था ना, तो 5 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया 4, और उसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8। ऑप्शन कौन सा हो गया, 2। कुछ नहीं, जितना संख्या दिया रहेगा, जब बड़ा और छोटा में अंतर पूछेगा तो हमेशा एक संख्या को 1 घटा देना है, यानी 5 था तो 4 कर दिए यहाँ, और 2 से क्या कर देना है गुना। उसी प्रकार देखिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है कितना है, औसत जो है 48 है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 6 संख्या जो दिया हुआ है उसका औसत जो 48 है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम का अंतर ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं करना है, देखिए संख्या कितना दिया हुआ है 6, तो अधिकतम और न्यूनतम का अंतर, तो 6 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, और 5 को 2 से क्या करना है गुना, तो 5 दूनी 10। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जितना संख्या दिया रहेगा उसको 1 घटा के 2 से गुना कर देना है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं अब ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, अब बस अब आगे का जो भाग है औसत का आगे के वीडियो में बनाऊंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में बताऊंगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू, और शेयर भी करें, ताकि और वीडियो इधर उधर जाए तो ज़्यादा लाइक और व्यू मिलेगा, तो मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू।